हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो जेके बोस ने 2024 में जारी किया था। जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये फिजिक्स का पेपर है क्लास 12th के लिए। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 70 होते हैं और आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। देयर आर टोटल ऑफ 4 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आप इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज। इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कॉलम। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है 1.6 इंटू 10 रेज्ड पावर -19 कॉलम। अब हमारे पास पार्ट सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड देन इट इज रेजिस्टेंस विल बी। तो क्या होगा? 4R इसका आंसर। पार्ट बी 4R इसका सही आंसर है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। पार्ट बी इसका सही आंसर है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया इज। तो कितनी है? वो है 50 हर्ट्स। ओके, 50 हर्ट्स है। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी इंटेंसिटी। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब है हमारे पास पार्ट 6, in the diffraction pattern due to the single slit of width A with incident light of wavelength lambda with angle of diffraction theta, the condition for the first minimum is। इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है A cos थीटा। A cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। पार्ट बी इसका सही आंसर है। A cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर है वो है वर्क फंक्शन। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, द मोमेंटम ऑफ ए फोटॉन इज पी, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। क्या आएगा इसका आंसर? h/p। पार्ट ए इसका सही आंसर है h/p। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। यहाँ है HP लिख के, यहाँ पे h/p। ये इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए h/p। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स इज। क्या आएगा इसका आंसर? द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन। पार्ट सी इसका सही आंसर है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन। क्या होती है वो? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है डिक्रीजेस। पार्ट ए इसका सही आंसर है। इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डिक्रीजेस। पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the column force between two alpha particles separated by a distance of 3.2 into 10 raised power -15 मीटर। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आपको आंसर लिखना होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 390 nm। कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन c इज इक्वल टू 3 into 10 raised power 8 मीटर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4, इनका आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका भी आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा बाइंडिंग एनर्जी करू एंड डिस्कस इट इज सिग्निफिकेंस। अब क्वेश्चन नंबर 7,
what are the drawbacks of Rutherford's atomic model? Okay, अब है क्वेश्चन नंबर 8, what is meant by the term doping of an intrinsic semiconductor? How does it affect the conductivity of a semiconductor? अब है क्वेश्चन नंबर 9, draw a circuit diagram for PN junction in a forward bias, sketch the voltage versus current graph for the same. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब है हमारे पास सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 11, a sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge if the electric field 10 centimeter from the center of the sphere is 2.0 into 10 raised power n by c and points radially inward, what is the net charge on the sphere? क्वेश्चन नंबर 12 है, no two electric lines of force can cross each other, explain with diagram. आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा विद डायग्राम के साथ. ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट ओम्स लॉ एंड डिराइव द रिलेशन. आपको क्या करना है यहाँ पे करना है स्टेट ओम्स लॉ एंड डिराइव द रिलेशन, J इज इक्वल टू रो E. अब है क्वेश्चन नंबर 14, with the help of Kirchhoff's rule obtain the condition for balancing of a Wheatstone bridge. Okay, अब है क्वेश्चन नंबर 15, state Biot-Savart's law, derive an expression for the magnetic field at a point on the axis of a सर्क्यूलर कॉइल. अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अब व्हाट इज एसी जनरेटर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल एंड नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसी जनरेटर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट. अब है क्वेश्चन नंबर 18, डिराइव रिलेशनशिप फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिशन फिनोमिनन. अब है हमारे पास सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपको यहाँ पे ये नहीं आता होगा तो आपको यहाँ पे चॉइस भी मिल रही है. ओके, आर पार्ट में है, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शो दैट E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt. आर पार्ट यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे चॉइस मिल रही है. एट अ पावर प्लांट द वाटर हेड इज एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर एंड वाटर फ्लो अवेलेबल इज 300 meter cube per second. If the efficiency is 60%, find the electric power available from the plant. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, डिस्कस हाउ इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट बीम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द लॉस इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, व्हाट आर इट इज अदर यूजेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल रही है. स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए. मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना. गुड बाय.